24 अगस्त 2025 रविवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 18 से 21। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा, वे मेरे महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा, जो बच गए होंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तरसीस, पूट, लूद, मोसेक, रोज, तुबल, यावन और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना है और ना मेरी महिमा देखी है, उन राष्ट्रों में मैं मेरी महिमा प्रकट करेंगे। उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इजरायली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर में आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों, साड़नियों पर बैठकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम में ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। अल्लेलुया। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम, सामर्थ और उसका सत्य प्रतिज्ञाता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 5 से 7 और 11 से 13। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करता है। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिसने लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है, हमें सत्य की सेवा में समर्पित कर। आलेलुया। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़ी ही लोग मुक्ति पाते हैं? उस पर यीशु ने उनसे कहा, सागरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से
और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। हम में से अधिकांश लोग धार्मिकता के फल को पसंद तो करते हैं, लेकिन अनुशासन की दर्द के बिना। फिर भी धर्म ग्रंथ कहता है कि हमें ईश्वर और दूसरे से प्रेम करने के लिए अनुशासन सीखना चाहिए। यह केवल अनुशासन जो ईश्वर के प्रति वफादार रहने की कोशिश में मददगार है। यह हमें उन दर्दों को गले लगाने में मदद करेगा जो अंततः आनंद की ओर ले जाते हैं। हमारे अच्छे इरादे मायने नहीं रखते। यहूदी धार्मिक नेताओं ने बाहरी कृतियों पर जोर दिया, दूसरी ओर यीशु ने आंतरिक विश्वास पर बल दिया। यहूदी धर्म गुरुओं ने कर्म पर जोर दिया, जबकि यीशु ने विश्वास करने पर जोर दिया। जबकि मुक्ति ईश्वर का एक उपहार है, उसके लिए हमारे गंभीर प्रयास, हमारे तत्काल ध्यान और हमारी सावधानी पूर्वक आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। यीशु के अनुसार आत्मिक मामलों में आत्म प्रवंचना लोगों को ईश्वर के राज्य में वंचित रखता है। इस रविवार का संदेश हमें स्वयं की विफलताओं को देखने और जानने के बावजूद ईश्वर के प्रति वफादार रहने का प्रयास जारी रखने के लिए एक प्रोत्साहन है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।